ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनसे स्वागत करेंगे क्योंकि इंतजार है उस घड़ी का जहाँ हमारे शिक्षा जगत के उन पुरोधाओं को सम्मानित किया जाएगा जो पिछले कई वर्षों से शिक्षा जगत में अपना योगदान दे रहे हैं। आपकी सीट पे विराजमान हमारे सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तालियों के साथ आपकी रूटीन के साथ पता लगना चाहिए। और आज का देखिए दिन ऐसा है, आज की ये शाम हमारी ऐसी है कि हमें यूजुअली ये मौका नहीं मिलता क्योंकि हम स्कूल्स में होते हैं, हम सब डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं, अपने अपने पोजीशन अपने अपने सीट के साथ बंधे हुए हैं। आज यहाँ पर हम सभी बच्चे करने वाले हैं, सेलिब्रेट करेंगे आइफा को और इस शिक्षा प्रदान सम्मान को। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लखनऊ की और वृंदावन टीम का इसलिए भी स्पेशल और लखनऊ टीम का इसलिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। State team of UP. Beside this, the 4 members of Lucknow. ये दुबई के लिए जाकर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन अपना इवेंट कनाडा और दुबई में करा रही है, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अब हमें काम करते हैं, देखिए जैसे हमें ये मौका मिलता है कि इस तरीके के इवेंट से हम लोग एक दूसरे को मिलने का मौका देते हैं। सो आई वांट कि एक बार आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी मैं चाहता हूँ कि खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा अपनी बॉडी को खोलेंगे, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे। सभी मैं चाहता हूँ कि पीछे से खड़े हो जाएंगे। हेलो, हाँ पीछे तक
व्यासेन रचितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्याये संदधामि भगवद्गीते भवद्वेषु नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लालनिन्दाय तपदनिन्द येन त्वया भारतैलमृणा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय लोकनेत्रैकवाणे ज्ञानरुद्राय कृष्णाय गीतावन्दे वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं विष्णुदेवं देवगुरुं। बात में प्रारंभ करूं उसके पहले विशाल जिंदल सर ने जिस तरह से पूरी माहौल को गर्म किया है और जिस तरह से उन्होंने पंजाबी गाने पे हमको डांस करवाया है, मैं सबसे पहले गुजरात से शुरू करूंगा। केम छो बदा? आपको जवाब देना है मजा। केम छो बदा? केम छो? अब सबसे खराब तब लागल है जब उत्तर प्रदेश में आके केहू पंजाबी में गाना बजावे। तो मैं मूलतः कुशीनगर से हूँ और बड़ौदा रहता हूँ और भारतवर्ष के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होता है। मैं बात शुरू करूँ उसके पहले मैं चाहता हूँ जब एक बार जोरदार तालियां हो जाए विशाल जी के लिए। ये जो ताली बजी है ये बिल्कुल थिएटर के पॉपकॉर्न फुटने जैसी थी। मैं चाहूंगा एक बोलूं तो वन वन एक मतलब एक वन वन। जब मैं दो बोलूं तो दो वन टू। जब मैं तीन बोलूं तो हमको बोलना है आइफा इज द ग्रेट। एक साथ बोलना है टू। मैं फिर से शुरू करता हूं वन थ्री। जब मैं चार बोलूं तो एक साथ बोलना है भारत माता की जय। थ्री टू फोर। भारत माता की अपनी आवाज आएगी पीछे से। और जब मैं पांच बोलूंगा तो एक साथ हम सब लोगों को बोलना है वी आर यूनाइटेड। थ्री वन फाइव। यस यूनाइटेड जो है कई बार अलग अलग क्वेश्चन में आया है। ऐसे हैं जो मेरी 2020 सबसे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और मुझे विश्वास है कि इन एरियाज को अगर हमने अभी से एनालिसिस करना शुरू किया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एनईपी को उस दिशा में ले जा पाएंगे जहां पे ले जाना चाहिए। एक किसी ज्योतिषी के पास एक बच्चा गया और जाकर उसने बोला कि बताओ ज्योतिषी मेरे मुट्ठी में चिड़िया का बच्चा है वो जीवित है या मृत? ज्योतिषी ने अपने थोड़े अंदाज और थोड़े से साइंस के बेस पे उसको पता चल गया कि बच्चा जीवित है, लेकिन उसको पता था कि उसने जीवित बोल दिया तो उसको मार डालेंगे। ज्योतिषी ने बोला बेटा बच्चा जीवित है या मृत ये मुझे पता नहीं, वो अभी जीवित रहेगा या मरेगा ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। सो एनईपी किस दिशा में जाएगी वो अध्यापकों और प्रिंसिपल्स और एकेडमिशियंस के मुट्ठी में है। हम डिसाइड करेंगे कौन सी दिशा में जाएगा। जो सबसे पहला चैलेंज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ 2005 to 2016 we lost around 707 people as far as the terrorist attacks are concerned. Around 200 people they were injured severely as far as the terrorist attacks are concerned. In the majority of the functions and various platforms, we keep talking on this matter very severely, very in depth and in detail. हम लोग खूब सारा डिटेल में बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज्यादा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे सोसाइटी का सबसे मिसिंग एस्पेक्ट है। We lost around 7,49,000 people in road accidents 2015 to 2019. 5 साल के ड्यूरेशन में लगभग 7.5 लाख ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1.25 लाख लोग हम लोग रोड एक्सीडेंट में गंवाते हैं, जिसमें 68% वो लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 32 के आसपास है। दे आर द यूथ जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस से होकर के बाहर निकले हैं। ये वो बच्चे हैं जो चाहे अनचाहे हमारे गाइडेंस से पढ़ करके निकले। ये हमारे राष्ट्र की क्षति और इसके ऊपर चाहे अनचाहे हम एकेडमिशियंस का एक अटेंशन जाना चाहिए कि कैसे हम रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सके, कैसे इसको हम कंट्रोल कर सके, क्योंकि हमारे क्लासरूम का होनहार बच्चा जो कल का भारतवर्ष का वर्गीस कुरियन हो सकता था, कल का एमएस स्वामीनाथन हो सकता था, कल का कृष्णा एले हो सकता था। कृष्णा एले के नाम से जरूर सुने हैं।
फिर से सुनिएगा, ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एंड इज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ भारत। इसलिए बहुत बार हमारे सामने प्रश्न आता है क्या हम अपने करियर को स्विच कर सकते हैं? तो उसके लाइव एग्जांपल है डॉक्टर कृष्णा एले 2021-22 के लाइव एग्जांपल है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एंड आई हैव एवर ट्राइड टू रीड द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बट आई टू हैव ड्रीम, आई टू हैव वंडरफुल बायोग्राफी। मेरा ऐसा मानना है हर एक अध्यापक को एक साल में कम से कम 2 से 3 ऐसे बायोग्राफीज पढ़ने चाहिए जिन्होंने भारत के उत्थान में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन is originally a mechanical engineer, was a mechanical engineer, and wanted to be metallurgy expert. He wanted to pursue masters in metallurgy, but due to the quota system in our education system, he got admission in Delhi Technology. बाहर यूपी से आए हैं उनको मेरा नमस्कार। आई होप यू हैव अ प्लेजेंट स्टे एट लखनऊ। So the CA, हम CA साथ में पढ़ाते हैं BCom के। So there are separate classes and 28 CAs we have given till now without any outside coaching. We feel it is our responsibility कि अगर बच्चा हमारे एडमिशन लेता है तो हम उसका सर्वांगीण विकास करें। तो बाकी कोर्सेज में आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहूँगी, आपको चाहो ना चाहो बताती रहूँगी। सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जानते नहीं हैं कि कितने एफर्ट्स इस आयोजन को सफल करने में लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ी टीम, डेडिकेटेड टीम जो है सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आए थे आपको इधर में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं, जो टीचर्स हैं, इट वाज लाइक जैसे राजा महाराजाओं का वेलकम होता है, तो बिल्कुल वो जो दूत थे वो बन के खड़े हुए थे आप लोगों के स्वागत में। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग उनका स्वागत करें, उनका धन्यवाद। प्रेसिडेंट मिस्टर नवदीप भारद्वाज, पुरजोर तालियों के साथ अभिनंदन, पुरजोर तालियों के साथ स्वागत। मैं चाहता हूं कि सर का स्वागत अभिनंदन करेंगे और सर को स्नेही भेंट और टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं। तो सर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। शब्द मिलने बंद हो जाते हैं तो मौन काम आता है। So that is the situation today. I am speechless to thank everybody present here. So it's all about ocean in a drop. It's all about ocean in a drop. So I would really thank everybody for this sparkling ceremony in the vibrant ambience of City College in the city of Nawabs. Thank you so much. Due to this reason, I could visit Lucknow. So this is a vibrant evening, a sparkling ceremony where laudable thanks, tons of thanks to the IPA National President, Dr. Navdeep Bharadwaj ji,
then the state president, Dr. Shekhar Awasthi, of course, the strong muscle team, Lucknow core team, those who work day and night for this beautiful event, for this sparkling evening, making us all together, where so many brains and hearts could come together and get a lot of learning, celebration, acknowledgement, accolades, etc. So thank you so much. I'm speechless to express my joy and elation here. समाज सेवा के माध्यम से लखनऊ को तमाम लेना चाहिए। सर प्लीज आप सब यहाँ पधारे हैं। मैं पुनः आप सबका शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, मेरा ये मानना है कि इंसान को इंसान एजुकेशन ही बनाती है, और अगर किसी को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो शायद जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है उसके लिए, और आप सब उसके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं बारंबार आप सबको प्रणाम करता हूँ। एजुकेशन के क्षेत्र में मेरे पिताजी काम करते रहे, और हम लोग एक स्कूल, दो स्कूल, और आज हम लोग 10-11 स्कूल्स की चेन बना के स्कूल और कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, और उसके बाद अचानक मेरे फादर की डेथ हुई, तो फिर मैंने अपने स्कूल कॉलेजेस देखने शुरू कर। आप सब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, और मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है अभी, मेरी एक बुक भी है इसमें, अभी मैंने लिखी है इस कोविड काल में, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, नए भारत की नींव, मैं उपलब्ध भी करा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। क्योंकि मैं स्कूल के क्षेत्र में बहुत दिनों से काम करता, लंबे समय से काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है जितने बैरियर मुझे फील होते थे एज एजुकेशनिस्ट, वो सारे बैरियर इस एजुकेशन पॉलिसी ने हटा दिए। हम लोगों के लिए खुला मौका दे दिया है काम करने। Yes, you heard it right. ये सब एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आज ऐसे ही एक शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। The versatile and talented CA संजय गुप्ता। संजय गुप्ता का जन्म 20 मई 1976 को एक गरीब परिवार में उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ, पर इनके सपनों की उड़ान लंबी थी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इन्होंने 25 साल की छोटी उम्र में ही सीए संजय गुप्ता का Ladies and gentlemen, please welcome CA संजय गुप्ता जी। एक बार फिर से तालियां हो जाए और सबका स्वागत करें। है ना, तो वो आना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता दिल से आपका स्वागत करता हूँ और हार्टली थैंक्स करता हूँ आरपा की पूरी टीम को, और जो सिटी ये खोली है उसकी पूरी टीम को। मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो मुझे 20 ईयर्स में, हालांकि मुझे पता मेरे पास टाइम हमेशा 20 मिनट्स ही दिया जाता है यहाँ पे, तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो आज
जो कॉलेज के ओनर हैं और जो आप लोग इतने वैल्यूएबल प्रिंसिपल यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं अपना कुछ ऐसा इनपुट दे दूं जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर दे फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूट। तो इसमें मैं एक पार्ट दे देता हूँ, CSR। इसमें एक बेनिफिट माइनर है CSR। और फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज, आप नेट पे जाके देखना, इग्नोरेंस ऑफ अनलिमिटेड बेनिफिट फ्रॉम स्कूल्स। दोस्तों ध्यान रखना, स्कूल के लिए इतने सारे, क्योंकि क्या है जो स्कूल चलते हैं ना, अच्छा कितने लोगों को ये पता है स्कूल जो चलते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट, चाहे 8th स्टैंडर्ड हो, 10th स्टैंडर्ड हो, 12th हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वो सारे एनजीओ में चलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप दो तरह से होते हैं दोस्तों। जो प्रिंसिपल्स लोग कह रहे थे कि हम भी चाहते हैं कि भई हम एंटरप्रेन्योर बने और हम अपना स्कूल खोलें, तो इन चीज़ों का ध्यान रख लेना। दो तरह के एंटरप्रेन्योरशिप है, एक है कमर्शियल, जो कंपनी आपको पैसा देंगी, जब वो कंपनी बनती है तो आप क्लियर कट लिख के देते हैं हम प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। और जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, एनजीओ है, वो कहते हैं ये पैसा लेके हम सोशल वर्क करेंगे, जो काम गवर्नमेंट करता है वो हम करेंगे। एंड एजुकेशन इज द मेन फैक्टर। एजुकेशन जो है मेन एक्टिविटी है ये सोशल वर्क करने की। इसीलिए मैं आपको एक सरप्राइजिंग इवेंट वो बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ। गवर्नमेंट को टैक्स की ध्यान रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को टैक्स की बहुत जरूरत है। गवर्नमेंट जब एक जो है और भगवान ने किस्मत लगा के ऐसी कर दी कि प्रिंसिपल लोगों के सामने बोलना पड़ रहा है, मतलब कैसी किस्मत है। लेकिन ये मुझे आज समझ में आ चुका है। आपका वो एक फोबिया, मैं लास्ट में बात कंक्लूड करता हूँ। एक प्रिंसिपल लोग जो थे, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल थे मेरे, उनके डर ने मुझे यहाँ तक ले आए और आज मेरे सामने 200 प्रिंसिपल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले रात हम यूएस में भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो मैं आपको शेयर करना चाहा था बहुत लिमिटेड था, बहुत कम था, बहुत कुछ देना चाहता था। थैंक यू सो मच। आइए पुरजोर आगे के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आईपा प्रेसिडेंट डॉक्टर नवदीप भारद्वाज। मैं चाहता हूँ स्टैंडिंग ओवेशन दे करके सर के लिए तालियां बजा करके सर का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बाकी हम सभी के लिए ग्रेट ग्रैंड मोमेंट है कि हम लोग आज आईपा और शिक्षक पदक सम्मान यहाँ लखनऊ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रेडिट गोज टू ऑफ कोर्स मिस्टर नवदीप भारद्वाज। एक बार आप तमाम लोग तालियां बजाएंगे दोस्तों। सबके बहुत थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट पावरफुल। पंजाब में बैठ के लखनऊ में इतने दूर से इवेंट कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमारे सिटी लॉ कॉलेज की टीम प्लस हमारे आईपा लखनऊ की टीम और आईपा पूरा यूपी की टीम के डेडिकेशन से आज हमारा इवेंट आईपा यूपी चैप्टर भी हो गया। कहीं जो एक अलग लेवल पे था थोड़ा सा अलग लेवल पे जा चुका है, पर फिर भी आपकी सपोर्ट जितना आप लोगों ने किया उसके लिए बहुत थैंक यू। स्पेशल थैंक्स टू सिटी लॉ कॉलेज, स्पेशली ऐश्वर्या मैम कि जिन्होंने
लगभग हमारे साथ कल रात के 11 बजे तक मैं देख रहा था कि उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ जितना सपोर्ट हो सकता है सिटी लॉ कॉलेज की तरफ से हमें मिला। और बहुत सारा जो हमें लगता था कि शायद पंजाब में बैठ के लखनऊ में इतने दूर शायद इवेंट कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमारे सिटी लॉ कॉलेज की टीम प्लस हमारे आईपा लखनऊ की टीम और आईपा पूरा यूपी की टीम के डेडिकेशन से आज हमारा इवेंट आईपा यूपी चैप्टर भी हो गया। जरूर डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि जितने भी आज मेंबर्स ऑलमोस्ट 99% न्यू मेंबर्स हमारे साथ आज आए हैं। हमारी जर्नी हमने कोविड में थोड़ा सा कुछ चीजों को लेके ऑब्जर्वेशन किया था कि हम लोग फाइनली अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करें, क्योंकि जैसे जैसे कोविड आया था एक चीज हम सबने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम हुई थी हमारी टीचिंग कम्युनिटी यानी हमारी प्रिंसिपल कम्युनिटी या जो कहें एजुकेशन कम्युनिटी को हुई। कोविड आया, स्कूल बंद हुए, स्कूल बंद होने की वजह से जब या यूं कहें कि हमारे बिजनेस बंद हुए तो फीस नहीं निकल पा रही थी और फीसेस नहीं निकल पा रही थी, कहीं ना कहीं सैलरी नहीं निकल पा रही थी। वहां से ये विजन लगा और उस विजन को स्टार्ट कर हम लोगों ने 5 से 6 लोगों में डिस्कशन हुआ और वो डिस्कशन करते करते आज बिलीव करेंगे आप लोग 80,000 से ज्यादा आज पैन इंडिया पे हमारी अपील बन चुकी है। हमारे टोटल इंडिया में 719 डिस्ट्रिक्ट है, 719 जिले हैं और आज 657 यानी 657 में आज हमारी टीम है, यानी पूरे का पूरा 28 के 28 डिस्ट्रिक्ट आज ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन में आज कवर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आज जितने भी प्रिंसिपल्स इस यहाँ काम कर रहे हैं या बाकी अपने अपने स्टेट्स में काम कर रहे हैं वो सारे अपने सेल्फ इंटेंशन से बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट्स के काम कर रहे हैं, क्योंकि शायद कहीं कोविड में हम लोगों को ये चीज तो समझ आ गई कि अगर हम अकेले चलेंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ग्रुप बना के चलेंगे एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे तो बहुत आगे तक जाया जा सकता है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल हम लोगों ने कोविड में देखा। हमारे एक तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट थे हमारे, वो एक्सपायर हुए ड्यू टू कोविड और एक हमारे वाइस स्टेट प्रेसिडेंट हमारे गुजरात के एक्सपायर हो गए थे ड्यू टू कोविड। तो उस टाइम उनकी फैमिली बहुत सफर कर रही थी क्योंकि लास्ट 2 से 4 महीनों में कोविड की वजह से उनके पास जॉब भी नहीं थी। तो उसके बाद इवन जब वो एक्सपायर हुए तो उन्हें और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि एक प्रिंसिपल कम्युनिटी मैंने देखा है कि बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपने रीजन में काम कर रहे होते हैं, पता नहीं जॉब के लिए उन्हें कौन सी किस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ जाना पड़ता है, तो अलग अलग जगह पे होती है, लेकिन उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, एक्सपायर हो गए थे। तब हम लोगों ने कहीं अपने कम्युनिटी से रिक्वेस्ट की, और बिलीव करोगे जब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हम लोगों ने गुजरात की उसके लिए हमने कलेक्शन की तो नियर अबाउट हमारे पास 12 से 13 लाख रुपए आए और पूरी कम्युनिटी को आज भी थैंक यू करता हूँ, उनकी वजह से उनकी फैमिली सेटल हो गई। तो सेम ऐसे ही आज एक चीज का हमारा कम से कम टेंशन खत्म हो गया है कि हम लोग अपने ही एक दूसरे को पूरे 28 स्टेट्स में जॉब सेफ्टी में हेल्प कर सकते हैं। मेरे पास के स्टेट में कहीं जॉब है और किसी का कहीं ना कहीं पर्सनल टच होता है तो वो एक दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं, तो जॉब का टेंशन खत्म हो। सेकेंड थिंग फाइनेंशियल की बात आती है तो मैं हमेशा बड़ी प्राउडली से बोलता हूँ कि आज अगर हमारे 1 लाख मेंबर भी हैं, अगर एक आदमी 1 रुपया भी किसी की हेल्प के लिए करते हैं तो नियर अबाउट 1 घंटे में हमारे पास 10 लाख रुपए जा सकते हैं किसी प्रिंसिपल या किसी टीचर की हेल्प करने के लिए। और एक मोटो हम लोगों ने लिया था जब हम लोगों ने आईपा सेटल की थी कि सबसे पहले हम लोग किसी भी तरीके की हेल्प चाहिएगा तो आईपा के किसी भी मेंबर को फोन करेगा, उसे वही अपनापन मिलेगा जो उसे फैमिली मेंबर, और उसी की बदौलत है। आप देखिएगा आज हम लोग यहाँ हमारे ऑलरेडी लगभग ये हमारा 15th इवेंट है कोविड में, इन 2 सालों के अंदर हमारा 15वां इवेंट है। मायने रखता है कि हर 1 महीने में कहीं ना कहीं किसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोकेशंस पे जाके इवेंट करना, ये सब आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों की बदौलत हुआ है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत थैंक यू कि सब आप लोगों का सपोर्ट है, उस वजह से डे बाय डे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते जा रहे हैं और एक दूसरे को अपलिफ्टमेंट करते जा रहे हैं। और मैं अभी भी हम लोग लंच कर रहे थे तो एक बात कर रहा था सर से कि शायद अवार्ड एक बहाना होता है, हमें कोई भी पर्सन एक सर्टिफिकेट लेने के लिए स्पेशल नहीं आता, एक अपनेपन के लिए आता है। तो ये चीज है जो शायद आज हम लोगों ने किया कि सबसे बड़ी एसोसिएशन में आज हम आते हैं और ऑलरेडी हमारे को इससे सर्टिफिकेशन भी मिल चुके हैं और आज भी OMG की तरफ से अगेन हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है कि हमारी आईपा वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसोसिएशन में आती है। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, सभी का अभी बहुत डिस्टेंस से आए तो सबको जाना भी है। थैंक यू सभी का, थैंक यू सर।
एसोसिएशन विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट एसोसिएशन, और दिन पर दिन हम लोग नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू एंटायर टीम ऑफ आईपा, और वो अब हमारी नई एक्सटेंडेड फैमिली जो कि अब लखनऊ में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे आईपा की बात है निराली, बागों में फूलों की रखवाली करता है माली। कभी कभी सुबह सुबह कहता हूं मैं जय मां काली, बहुत जल्दी लौटेगी हमारी भी देश में खुशहाली। वहीं पर बजा दो आईपा के लिए जबरदस्त तरीके से जोरदार ताली। और आपकी समस्त आईपा टीम की तारीफ में आज मैं इतना कुछ बोलना चाहता हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मानव होना भाग्य है तो शिक्षक होना सौभाग्य, और हिंदुस्तानी शिक्षक होना परम सौभाग्य। बहुत बढ़िया। आज बहुत ही गर्व का विषय है कि OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन आईपा इंडिया। AIPA is the largest principal association at Pan India. It has more than 51,000 plus registered members. OMG Book of Records appreciates and recorded in edition 2022. Authorized signatory माननीय दिनेश सर, मुंबई OMG Book of Records gmail.com, www.omgbookofrecords@gmail.com। Thank you so much once again। और मैं 1 मिनट की कहानी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देकर सर को ये देना चाहूंगा। बड़ा खुश हो रहा हूं मैं आज आप सभी से मिलकर। एक 2 महीने का बच्चा है, उनकी माँ को शॉपिंग पे जाना है, माँ को 5 घंटे शॉपिंग पे लगेंगे। अब माँ ने घर में सबकी जिम्मेदारी लगा दी, मेरे जो लाडला है ना ये सो रहा है, इसका दूध वहां है, पानी वहां है, दलिया वहां है, इसका जरा ख्याल रखना। मैं शॉपिंग करके यूं गई और यूं वापस आई। जब वो माँ शॉपिंग करने जाती है तो उस माँ का आधा ध्यान कहां पर है? बच्चे पर, और आधा ध्यान कहां पर है? शॉपिंग पर। और वो माँ 5 घंटे की शॉपिंग के दौरान 2 बार फोन भी घुमा लेती है, कहीं मेरा लाडला जग तो नहीं गया, उसे भूख तो ना लगी, उसे प्यास तो ना लगी, वो रो तो नहीं रहा, वो तंग तो नहीं कर रहा। जबकि घर के सारे मेंबर उस 2 महीने के लाडले के प्रति जिम्मेदार भी है, जवाबदेह भी है। जब यही 2 महीने का बच्चा बड़ा होता है और पहली मर्तबा 3 साल, 4 साल या 5 साल का होकर किसी भी स्कूल में एंट्री लेता है तो बच्चा रोता है, बिलखता है और अपनी माँ का आंचल पकड़ के क्या कहता है? माँ, मुझे इस पराई, अनोखी और अजनबी दुनिया में नहीं जाना, मैं तेरी ही गोद में खेलता खेलता बड़ा होना चाहता हूँ माँ। बट वही माँ उस रोते बिलखते बच्चे को जब स्कूल की गेट से एंट्री देती है तो वो माँ उस बच्चे को पलट के भी नहीं देखती। और बच्चे की पहले दिन की 3.25 घंटे की प्लेइंग स्टडी के दौरान उस माँ ने एक बार भी फोन नहीं करा, ना तो किसी सपोर्टिंग स्टाफ को, ना किसी टीचर को, और ना ही स्कूल मैनेजमेंट को। तो ऐसी एक नहीं, ऐसी दसियों, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों माँ के भरोसे केवल और केवल किसके कंधे पर है? हम टीचर्स के कंधे पर है, हम एजुकेटर्स के कंधे पर है। तो अगेन, मानव होना भाग्य है तो टीचर होना सौभाग्य, और हिंदुस्तानी टीचर होना परम सौभाग्य। ऊपर वाले को मैं कहता हूँ मेरी याद। आपने लगातार 4.5 मिनट मुझे बहुत ध्यान से सुना, आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद। मुझे आ रही है आप सबकी बड़ी याद, आपके स्कूल में ऑफलाइन आकर करूंगा हैप्पीनेस वर्कशॉप से आप सभी से मुलाकात। जीवन में आगे बढ़ना है, करते रहो मीठी मीठी बात। भगवान ने दिया मैं 2 हाथ, 5 घंटे बाद हो जाएगी रात, अभी अभी खाई के मैंने कड़ी भात। आ गई हमारे स्कूल की बस, अच्छे काम में रज, बुरे काम से बच, बोलो हमेशा सच, दिल खोल के हंस। कई साल पहले हम सबकी क्लास थी 10, खीर में डालो खसखस, चाय के साथ खाऊंगी रस। और एक बार फिर से आईपा का और आप सभी का सिटी लॉ कॉलेज का जबरदस्त तरीके से दिल की गहराइयों से बहुत 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 थैंक यू सो मच। वर्कशॉप, उनकी फैमिली, उनकी नई ग्रूमिंग के बारे में बहुत सारी चीजों पे काम किया है। वी आर रियली to work with such an organization that I am able to give back something to a place which has made me not in just of career, has made me a human being and who I am today. स्कूल की 4 दीवारें, to all the mothers sitting here, they can relate to this thing. I always think this way. कोई बच्चा पहली बार अपनी माँ से दूर गया है ना तो स्कूल की बिल्डिंग थी। वो पहली बार अपने पेरेंट्स के अलावा किसी के सामने रोया है तो वो टीचर्स, हम लोग हैं, आप लोग भी जैसे टीचर्स थे। तो वो रिलेशन स्कूल का स्टूडेंट के साथ इतना यूनिक है, वो कभी दोबारा नहीं हो सकता। द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग समवेयर to a place where the parents are not there। 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा स्कूल जाता है, आजकल तो 2.5 साल के बच्चे भी स्कूल जाने लग गए हैं प्ले में। सो वो बहुत सुपर एक्साइटिंग मोमेंट होता है, बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, वो बॉन्डिंग स्कूल के साथ हमेशा बनी रहती है। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अजवासा एजुकेशन।
अभी तक यहाँ जितनी भी बात हुई एनईपी को लेके, करिकुलम को लेके, मैम की मॉर्निंग स्टोरी कि बंदर को जंपिंग के ही टेस्ट किया जाए, फिश को स्विमिंग पे ही टेस्ट किया जाए, I am honored to say this. This is the organization we are actually working on it and we have made it. We are working in this industry since more than 15 years. We are managing a lot of schools. We are providing services which are required in the schools to get these things implemented. आज मैं आपको बताऊं एक सॉफ्टवेयर है हमारा जिसके ऊपर हम आपको एक करिकुलम प्रेजेंट करके देते हैं। आपके बच्चे को कोई और बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, which we aim for. यही हम सबका टारगेट है। हमने वो सोल्यूशन बना दिया है। उस सोल्यूशन में आपको बच्चे के लिए सारी क्लासेस फ्रॉम K to 10 एवरी सब्जेक्ट विल बी देयर। द करिकुलम विल हैव एक्टिविटीज जिसकी हमने बात की कि बच्चे का टैलेंट खत्म होता जा रहा है, वो नहीं होने वाला है। सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट एंड वी डिड इट। अब इसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा लगेगा कि इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, वहां पे भी इश्यूज है, तो यू नीड एकेडमिक सर्विसेज। Past 2 years, I'm sure you all would agree with me that the education sector has seen a lot of change. We as teachers have always been used to the offline kind of an education system, whereas schools were, ours with the giggle of the students, and we have never had an online session. In 2020, we had to suddenly shift ourselves, transform and get into the online mode. Can we have a huge round of applause for each one of you for having done that? You made sure the children don't stop learning even when we all were at home. You took the school to the home. You've done a great job. Now, coming to the fag end of the year, there was this hybrid schooling. So there were some children at home, there were some who were attending the school. We have done a lot of reworking. And 2022, now again we are back to offline. How much of adaptation as teachers have you all done? You have adapted to the change. You made sure that your children don't stop learning. You continue to teach them. You designed new lesson plans, you made so many presentations, you made videos. Apart from that, you learned how to use Zoom, how to use Google Meet, how to use Microsoft, I don't know what all softwares. You are the change makers. You have proved that because you changed yourselves. I can be a change maker only when I have the ability to change myself. If I am not ready to do that, I cannot change anybody. So that's why all the educators here are change makers. Next slide. Now, during COVID, there were a lot of shortcomings. बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। Very good. आप में से कितने लोग प्रिया एक्सेसर्स हैं जिन्होंने CBSE में प्रिया एक्सेसर के लिए अप्लाई किया था? 1, 2, 3, 4 और मेन ऑब्जेक्टिव है जैसे आपका यूनिवर्सिटी का नैक होता है, आपके स्कूल्स का भी एक ऑडिट हो। रीजन भी हम कहाँ पीछे हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड है, वो हमें नहीं पता चल रहा है। तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जानने के लिए CBSE मैंडेटरी करने वाला है आप लोगों के लिए एक्रेडिटेशन। लेकिन जब CBSE आए ना आए, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है जिसमें मैं हैंड होल्ड कर रही हूँ स्कूल्स को, क्योंकि पिछले 2 साल बहुत बेकार गए, आपका सारा सिस्टम अलाइन नहीं है, तो एटलीस्ट थर्ड पार्टी आती है तो हम सब चीजों को एक बार दोबारा से गो थ्रू करते हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होंगे। आज मैं बोलूँ आप प्रिंसिपल हो, अपना एक्रेडिटेशन करो, आपसे नहीं होगा, बिकॉज आपकी टीम आपको वो सारी चीजें उतनी जल्दी से लाके नहीं देगी और उतना सिस्टम शिक्षा का सम्मान 2022 यूपी चैप्टर लखनऊ। आपने भी बोला था, तो मैं भी उसी में से हूँ, एक स्टूडेंट जो अपने प्रिंसिपल से डरा करता था। अभी 29 मई को न्यू दिल्ली में एक प्रोग्राम था, तो उसमें सर गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से इनवाइटेड थे, लेकिन आप लोगों की तैयारियों की वजह से नहीं आ पाए थे। तो मैं दिल्ली से चल के आया हूँ और सबको सम्मानित करना चाह रहा हूँ। इस बार सर के लिए बोल रहा था सर, और भी ऑर्गेनाइजेशन से हैं क्या आपको? सब लोगों ने तालियां नहीं बजाई।